हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की, भाई दूज की, छठ पूजा की एंड व्हाट नॉट बहुत सारे जो फेस्टिवल इस समय पड़ते हैं, सबकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आई होप आपकी बहुत अच्छी मनी होगी और आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आपके बेहतर मनेंगे। इसी कामना के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट आपने देखा है, जो हम बात कर गए थे कि यहाँ पे जिस तरह के सिनेरियो में ये है, इसको यहाँ से ऊपर अच्छा चलना चाहिए। अभी आपने देखा है इस वीक थोड़ा सा रेंज बाउंड सिचुएशन में रहा है। क्या इसका मीनिंग निकला है और बाकी चीज़ों में इसका क्या असर पड़ा है, सभी चीज़ों को आज देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। और जो सेक्टर्स के चार्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए हम जो स्किप वाला फॉर्मेट है वो यहाँ पे टेक्स्ट आपको शेयर कर देंगे, कहाँ पे आपको जाके जंप करना है। ठीक है, चलिए चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मा देखते हैं। वहाँ पे कोई खास बदलाव आप देख रहे हो नहीं हुआ है, सपोर्ट के ऊपर ही काम करता नजर आ रहा है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम फार्मा में नहीं है। चाल इतनी शानदार दिया था तो हम ऑब्वियसली उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, वही चल रही है। तो अभी फार्मा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेटल जैसा हम पहले बात कर गए थे कि इसमें तो एक ये रेंज है, इसके बियॉन्ड जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। वही वो कर रहा है, कोई टाइम वेस्ट इस पर नहीं करेंगे, इसके हाल पे इसे फ़िलहाल छोड़ देते हैं। एनर्जी में जैसा हमने बात की थी कि इसमें लेवल कट गया है, एक बार इससे दूर रहना है। नेक्स्ट सपोर्ट पे ज़रूर आ गया है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सपोर्ट इसलिए नहीं लगा है कि यहाँ से कोई एकदम चाल आ जाएगी, हमने इसलिए लगा रखा है, नहीं। ये सपोर्ट अच्छा है इसलिए लग रखा है, लेकिन हम यहाँ अभी इसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं जब तक कोई हमें क्लैरिटी चार्ट पे या प्राइस बिहेवियर में कुछ नज़र ना आने लगे। ठीक है, तो इसमें भी दूर रहने की सलाह है जैसे हम बात करते आ रहे हैं। आईटी सेक्टर जैसा हमने लास्ट वीक कहा था कि इसमें करेक्शन नहीं आ रहा है, प्रोबेबली आने वाले हफ्तों में दिख सकता है। इस वीक थोड़ी बहुत फॉल हमें देखने को मिली है, जो कि कोई ना ही सरप्राइजिंग है और ना ही कोई परेशानी की बात है, क्योंकि इससे तो हम और करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं और पहले से कर रहे हैं, राइट। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आईटी सेक्टर अभी भी ठीक तरह से काम कर रहा है। ऑटो की बात करें, ऑटो ने अपना लेवल जैसा आप देख रहे हो ब्रेक कर दिया है। लास्ट वीक बिल्कुल ऐसा लाइन के आसपास बंद किया था, इस वीक उसमें कंटिन्यूएशन हो गया है। यानी जो आपका एनर्जी दिखा रहा है, मेटल में पहले से ही हम लोग रेंज में उसकी बात छोड़ दें तो एनर्जी के साथ साथ ऑटो भी अब उस कैटेगरी में आ गया है जहां पे आपको अब बिल्कुल दूर रहना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो भी दोस्त ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि हम इसकी बात यहाँ से करते आ रहे हैं। ये एरियाज़ लिखे हुए हैं 13,300 500 से, और तब से एक बार भी इसने हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ एक ब्रेकआउट एरिया भी मिला था हमें, जहाँ से हमने दोबारा बात की थी कि एक और अच्छी चाल मिल सकती है। तो हर जगह से शानदार चाल हमें मिली और अब जाके फाइनली 100% से ज़्यादा का रिटर्न इंडेक्स में आने के बाद इसने ये लेवल ब्रेक किया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये थोड़ी बहुत करेक्शन और कर सकता है। इसके हाइज अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, ये याद रखना है। जब तक अभी अपने हाइज को ब्रेक नहीं करता है, आप कह सकते हो ये एरियाज जो हैं, ये मैं रख देता हूँ सिंपल इस तरह से, या ये हाई रख देते हैं, पुराना हाई दिख रहा है ये 27,000 के आसपास। मोटा मोटी आप टॉप आप एरिया देख सकते हो। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है, इसमें किसी भी तरह से हमें अभी बुलिश अब होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा साइडवेज, थोड़ा डाउन साइड, इस तरह की करेक्शन में ये जा सकता है। कितना करेगा, कैसे करेगा, जल्दी निपटा के ऊपर चल देगा, हम सारी चीज़ें देखेंगे और जब भी अच्छा करेगा हम दोबारा से इसमें बात करेंगे एंट्री की। लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल दूर रहने की ज़रूरत है। एफएमसीजी की बात करें तो वो भी हमारा लेवल काट चुका था और इसमें जो हमने लास्ट वीक नहीं किया था वो हम इस वीक कर दे रहे हैं। क्या है वो? ये लेवल का रिवीजन, यानी इसमें भी जब तक कोई क्लैरिटी नज़र ना आए पहले या हाई ब्रेक ना करे तब तक हमें एफएमसीजी से दूर रहना है। वो हम पहले ही लास्ट वीक बात कर गए थे दूर रहने की, सिर्फ हमने लेवल ऊपर रख दिए हैं एज ए रेजिस्टेंस बेस। ठीक है, अब इसके अलावा देखें अगर पीएसयू बैंक को, तो पीएसयू बैंक अपना वो जो एरिया जिसको नीचे काटने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा था, मैंने बात की थी आपसे कि ये जो रेंज नज़र आ रही है इससे कोई खास घबराने की बात नहीं है। अभी लेवल कटा नहीं है, आपने देखा है, अभी फ़िलहाल संभालता उसके ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब कल में फिर से वापस जाके लेवल काट दे, ऐसा कुछ गड़बड़ कर दे तो देखिए उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी तक होल्ड कर रहा है। तो पीएसयू बैंक अभी फ़िलहाल इस रेंज में है,
अभी इस रेंज में ही रह सकता है, यही हम मान के चल सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेटल की तरह। रियल्टी की बात करें, रियल्टी आप देख रहे हो वही अपने सपोर्ट लेकर अभी फिलहाल बाउंस ले रहा है, यानी ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है। इसमें भी दिक्कत आना चाहे तो आ सकती है, अगर बाकियों में आएगी तो फिर इसमें भी आएगी, वो सारी बातें आपको पता है। लेकिन जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, यही चैनल आपको ये सिखाता चला आ रहा है, लेवल्स पे हमेशा ट्रस्ट करें, राइट। तो अभी कोई दिक्कत आप देख रहे हो इस सेक्टर में नहीं है, तो ज़बरदस्ती आगे आगे मैं कहूँ कि नहीं दूर हो जाना है, वो गलत रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी तक आपने देखा है सारे सेक्टर्स जिनकी हमने बात की, ज़्यादातर में अब धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। अब ये प्रॉब्लम एक्सटेंड हो जाएगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी, या सिर्फ लेवल ब्रेक करके ये एक बार थोड़ा सा करेक्शन सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि करेक्शन भी कई टाइप के होते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं अपने क्लासेस में, यहाँ उसकी डिटेल में बात कर पाना मुश्किल है, मगर हर टाइम फ्रेम के हिसाब से करेक्शन होती है अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ शॉर्ट में तो, ठीक है। तो ये किस टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है और उसके हिसाब से डील करना पड़ता है। तो फिलहाल जब वो कह रहे हैं कि अवॉइडेबल सिचुएशन है, याद कीजिए आईटी के बारे में हम लोगों ने 2022 में बात की थी, अवॉइडेबल सिचुएशन थी। उसके बाद जो आईटी में फॉल आया है आज तक उसके हाई नहीं कटे हैं लाइफ टाइम, राइट। तो वो जो हम स्टे अवे वाली बात करते हैं उसमें फॉल आएगा या नहीं हम कभी नहीं जानते, लेकिन हमारा काम है कि जब एक इंडेक्स या स्टॉक अवे रहने की बात कर रहा है, दूर रहने की बात कर रहा है, तो दूर रहने में ही भलाई है, चाहे वो उसके बाद गिरे या ना गिरे, कल को वो बढ़ेगा, हम उसमें दोबारा री एंटर कर सकते हैं किसी भी तरह से, कोई भी हम अपना टेक्निकल्स फॉलो करके किसी भी सिचुएशन से, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसीलिए टेक्निकल्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब वो दूर बता देता है तो कई बार उन स्टॉक्स में या इंडेक्सेस में बहुत बड़ी फॉल आ जाया करती है और आप उस तरह के लॉसेस से बच जाते हो, ठीक है। यही इसकी पावर है। अब यहाँ से गिरेंगे नहीं गिरेंगे वो वक्त बताएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपने ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स को। ग्लोबल इंडेक्स में सीधे चलते हैं डाउ जोन्स के चार्ट पर। डाउ जोन्स में अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो आपको यहाँ नज़र आता है कि यहाँ पे किस तरह से काम होता आया है। लास्ट वीक हमने बात की थी कि पहली बार इसमें लगातार फॉल आया है जो पिछले कुछ समय से नहीं आ रहा था, और चूंकि हमारी मार्केट पहले से गिर रही थी तो ये एक साइन, एक आप कह सकते हो सपोर्टिव साइन हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन और बढ़ सकती है, ठीक है। वो सारी बातें हमने लास्ट वीक की हैं, वो बहुत डिटेल में बात की है। अगर जो भी हमारा लास्ट वीक का जो वीडियो है वो अगर मिस कर गया है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने से पहले उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें कोई अभी खास कोई ऐसा बदलाव नहीं है, उसी में थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन दिखा इस वीक, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में हम हैं, अब हम इस वीक में ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा नीचे देखना नहीं चाहेंगे, यानी अब ये जब तक 41,000 के आसपास, 40,900 के आसपास ये जो सपोर्ट एरिया है, जब तक इसे ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ये यहाँ से फिर से अच्छा कर जाएगा। अगर इन लेवल्स को भी ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी ये जो करेक्शन चल रही है ये और करता है या नहीं वो वक्त बताएगा, फिलहाल ये सपोर्ट हमें फॉलो करना है। नैस्डैक में हम पहले बात कर चुके हैं, ये करेक्शन ऑलरेडी कर सकता है, हम तो इसकी उम्मीद कर रहे हैं। सपोर्ट ये हमें फॉलो करना है, ये कैसे बिहेव करता है, इसके नीचे जाता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग अपना रसल की, तो रसल आप देख रहे हो किस तरह से काम कर रहा है, वही रेंज में है, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा खास कहने को नहीं है। उम्मीद हम लोग अच्छे करते आ रहे हैं, आपको पता है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक इसने अच्छा किया नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे एरिया को भी इसने ब्रेक किया नहीं है। तो उम्मीद अच्छे की है, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड सिनेरियो में है, कहाँ निकलेगा, किस साइड निकलेगा, यही हमें देखना है। उम्मीद हम ऊपर की कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी देखते हैं क्या करता है। इसके अलावा अगर देखें और चार्ट को, कैक, ये हम बात करते आ रहे हैं कि पूरे ग्लोबल मार्केट में अगर किसी इंडेक्स ने हमें स्टे अवे वाला जो साइन, डेंजर साइन दिया है वो ये है, ठीक है। क्यों है, कैसे है, वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। हमने साफ साफ ये लेवल आपको दे रखा था, उसके ऊपर आप देख रहे हो एक बार हाई भी लगाया मगर वापस नीचे आ गया है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है हमारी क्लियर, आपको पता है, व्यू रही है दूर रहना है, और अभी तक उस रेजिस्टेंस को इसने पूरी, आप कह सकते हो, रिस्पेक्ट दी है। इसलिए अब ये काम का रेजिस्टेंस बन भी गया है क्योंकि मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अगर अपने डैक्स की, वो थोड़ा बहुत फॉल इस वीक करता नजर आया,
जो पिछले वीक तक वो नहीं कर रहा था। यानी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हमारे डेक्स बाई ने भी इस वीक की है। हालांकि ये सब छोटे छोटे करेक्शन से आपको पता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर्सनली, मगर जो मार्केट में ऑलरेडी बियरिश है उसको ये सब चीज़ें और डरा सकती हैं कि अभी तक ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेशन उस लेवल का नहीं आ रहा था जो लास्ट वीक से आना शुरू हुआ है, राइट। और बाकी इंडेक्सेस भी उसको धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये ज्वाइन कर रहे हैं या सिर्फ डरा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। हमारा व्यू क्या है वो हम आज फिर से बात करेंगे ही हर वीक की तरह, राइट। आगे चलते हैं। इसमें भी जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा लेवल रिवीजन का समय आ गया है। यानी ये एरिया जो 18,500 के आसपास 400 के आसपास है, जब तक इसे ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम इसीलिए बहुत सपोर्ट करीब ले आए हैं कि ज़रा सी भी प्रॉब्लम अगर डीपनिंग होने लगेगी हम बाहर रहने की बात शुरू कर देंगे और उस तरह से फिर इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर अपने दूसरे इंडेक्सेस की, तो UK 100 आपको पता ही है, ये अपना पिछले वीक से आ रहा था नीचे और थोड़ा नीचे आता नज़र आया है। जो हम बात कर रहे थे कि ये जो मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे पहले ले गया था, अब दोबारा उसके आसपास आ रहा है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि हमें मूविंग एवरेज के सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उसको एज ए सपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लोज़ हैं ये ब्रेक ना हो, ठीक है। और सपोर्ट तो हमने रिवाइज और किया भी नहीं है, लेकिन जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि ये एरिया, ये जो लो है, मेरे हिसाब से इसको ब्रेक ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके सपोर्ट हमने किसी कारण से अभी भी रख रखा है, क्योंकि उसके कुछ मतलब आप कह सकते हो रीज़न ऐसे होते हैं कि कभी एक गलती से लो लग गया, एकदम से वापस आ गया, उसके लिए ये सपोर्ट है। अदरवाइज उसके नीचे आने का, रुकने का आप कह सकते हो कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है। इसके अलावा अगर बात करें अपने निकाई की, वो अपने इस रेंज में, वाइड रेंज है मगर रेंज में ही चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ कहने सुनने को नहीं है। हर वीक हम बात करते आ रहे हैं, जब तक इस हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, लाइफ टाइम हाई को नहीं क्रॉस करेगा, हमारे लिए इसमें ज़्यादा कुछ कहने सुनने को नहीं है। ये बड़े खेल में है, इसको वीक बाय वीक ज़्यादा फॉलो करने से फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, मगर हमारा काम ये है कि अगर हम देखेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो वीक बाय वीक चेक करते रहते हैं बस। इसके अलावा बात करें ब्राज़ील की, ये अब थोड़ा सा आप कह सकते हो वार्निंग साइन दिखाना शुरू कर रहा है। मेरे हिसाब से सपोर्ट हमारा नीचे है, ब्रेक नहीं कर रहा है, मैं बड़ी इजीली कह सकता हूँ। लेकिन जो मेरा मानना है कि जिस तरह की करेक्शन इसने करनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब ये वीक का जो फॉल है ये मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसलिए अब हम आने वाले जो हफ्ता अब आ रहा है उसमें देखते हैं क्या इसको ये कंटिन्यू करता है या यहीं कहीं रुक जाता है, क्योंकि नया लो लगाने आया है सिर्फ तो कोई बात नहीं, मगर वीक जो क्लोज किया है बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे किया है, ये कभी भी बहुत अच्छा साइन तो नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह की रिकवरी भी यहाँ से होनी चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट ऊपर की ओर आने की कोशिश तो शुरू ही कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वार्निंग साइन हमें ब्राज़ील की तरफ से भी मिलेगा, जिसकी उम्मीद हम फिलहाल नहीं कर रहे थे। सपोर्ट नीचे है बट फिर भी नहीं कर रहे थे, राइट। देखते हैं क्या होता है। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो फिलहाल तो वो किसी तरह से हमारे रेजिस्टेंस के नीचे रुका हुआ है। मतलब पता नहीं क्या रिस्पेक्ट दे रहा है कि भाई चल तुमने लगा दिया है रेजिस्टेंस तो रुक जाते हैं, वरना इसकी हरकतें नहीं दिख रही कि यहाँ रुक पाएगा। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। एक तो सीधे ले गया, ऊपर से मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो आई डोंट नो ये क्या चाह रहा है, बट मेरा मानना ये रहा है, पहले भी मैंने आपसे बताया है, इसका ओवरऑल व्यू डाउन साइड ही है, नीचे ही जा रहा है ये। लेकिन चूंकि ये इतने बड़े खेल में है, हम लोग कब से इसकी बात करते आ रहे हैं, आपको पता होगा इन एरियाज़ के टॉप लगने से पहले से, राइट। तो ये क्या है कि इस बीच में क्या हो सकता है, थोड़ा परेशान करने के लिए अगर उधर जाएगा तो फिर मार्केट के लिए दिक्कत आएगी। तो देखते रहना है ये लेवल पे क्या करता है। इतनी दूर से आना भी नहीं चाहिए था, ये भी हम आपको बताते आ रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के बात यही है कि हर तरह से जब हम पूरे ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं तो इस वीक थोड़ी सी आप कह सकते हो 1-2% ही सही, मगर कोई बुलिश साइड हमें व्यू नहीं मिला। वो थोड़ा सा 1-2% बियरिश साइड ही रुझान बढ़ा है, उसमें कुछ अच्छाई नहीं हुई, कुछ बढ़िया बेहतरी नहीं हो पाई, राइट। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना कि ऑलरेडी हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को इस वक्त, कि इस वक्त ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में फॉल नहीं आई है और हमारी पिटाई पहले हो चुकी है। तो इस वक्त अगर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में और थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ेगा तो वो हमारी मार्केट पे प्रेशर डालने के लिए और आप कह सकते हो इनकरेजिंग होगा बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए। तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर में और फॉल आ जाएगा, तो फिर परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। आपको पता है वो एक कहते हैं ना, ब्रिक बाय ब्रिक हटती जाती है और फिर एकदम से इमारत ढह जाती है। तो बस मैं वही उसी चीज़ से डर रहा हूँ।
बाकी अगर हम ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं तो ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, मगर जितना भी है वो बियरिश साइड है। और बात कर रहे हैं बदलाव की, तो अब चलिए वापस अपने इंडियन मार्केट में आते हैं और बाकी चार्ट्स को देख लेते हैं, उनमें क्या बदलाव हुआ है और उनमें क्या पॉजिटिविटी रही है या नेगेटिविटी रही है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। 2 आवर का चार्ट कर देते हैं जिस पे हम लोग रेगुलरली देखते हैं। वहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास रेंज में काम कर रहा है। और रेंज का मतलब आपको पता है, हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि ये होल्ड कर रहा है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ब्रेक कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं इसे हम कि ये न्यूट्रल जोन में है। इसके ऊपर चलेगा तो सपोर्ट होल्ड किया हुआ माना जाएगा, इसके नीचे चलेगा तो सपोर्ट ब्रेक किया हुआ माना जाएगा। ये हम बहुत बार अपने चार्ट्स में रेगुलरली आपको बीच बीच में बताते आ रहे हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास रेंज का मतलब ही यही होता है। तो फिलहाल क्या है, ये न्यूट्रल जोन में है। अभी फिलहाल हम इसको पॉजिटिव साइड ही मान सकते हैं कि अभी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके नीचे ये टिकना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉब्लम इसमें बढ़ती शुरू आ रही है और हम इससे फिर दूर होने की बात करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी इस वीक के लिए ये होल्ड है, यानी कि ओके है। फिलहाल स्मॉल कैप की बात करें तो उसने एकदम अलग पिक्चर दिखाई। अगर आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो पिक्चर क्या है। वो पिक्चर ये है कि इस वीक की चाल है ये ना आपको निफ्टी में नज़र आई, ना ही आपको किसी ग्लोबल इंडेक्सेस में नज़र आई, ना ही आपको किसी इंडियन सेक्टर में नज़र आई जो स्मॉल कैप में नज़र आई है। तो ये क्यों आई है, क्या इसका कोई मीनिंग है, या ये सिर्फ एक जस्ट बाउंस है लोगों को सपोर्ट देने वाला कि हाँ हाँ ठीक है सब कुछ, घबराओ नहीं, और उसके बाद फिर अगर कुछ ऐसा है तो देखिए वो वक्त बताएगा। आज की तारीख तक हम इसको पॉजिटिव साइन ही मानेंगे। क्यों मानेंगे वो आपको पता है, हम पहले से बात करते आ रहे हैं। हमने बात की थी कि अगर ये इस एरिया पे आएगा, याद है ना, तो ये दिक्कत है, अब इसे आना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसे समय में जब मार्केट में कहीं भी ऊपर ओवरऑल चाल नहीं आ रही है, जितने भी इंडेक्सेस आपने देखे, चाहे वो इंडियन मार्केट के हों या ग्लोबल मार्केट के, ऐसे में अगर स्मॉल कैप चल रहा है, भले वो बाउंस ही हो और बाद में गिर जाए, हम जब तक ये चल रहा है तब तक तो ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। उसको एजम्पशन कहते हैं, एनालिसिस नहीं कहते। लोग जनरली क्या करते हैं, एनालिसिस करते करते एज्यूम करने लगते हैं, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो वो प्राइस पे दिखेगा, कल को प्रॉब्लम करेगा, हम मान लेंगे। हमारा मानना ये है कि जब तक ये एरियाज अब नहीं कटते, इन लोज के ऊपर काम कर रहा है, तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तब तक के लिए अच्छा है। इसके नीचे आना शुरू करेगा, याद रखिए, फिर वो बताएगा कि यहाँ आ सकता है, और यहाँ आने का मतलब आपको पता है स्मॉल कैप के बुरे दिन शुरू होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जबकि लेवल कटा नहीं होगा, हमारा सपोर्ट फिर भी इंटैक्ट है, मगर मेरा मानना ये है कि अभी सपोर्ट के आसपास नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाना भी एक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी मीटर में एक बड़ा साइन माना जाएगा कि गड़बड़ है। ठीक है, तो देखते हैं ये बाउंस है या रियल चाल है या क्या है, वो वक्त बताएगा। ठीक है, फिलहाल ये अच्छा साइन है, आज की तारीख तक हम यही कह सकते हैं। आगे बात करें और इसको लेके चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में हम आते हैं तो चेक क्या करते हैं कि क्या हुआ इस वीक। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली अच्छा ही काम हुआ है। लो के आसपास हम एटलीस्ट नहीं हैं, और पुराने लोज जो पहले से इंटैक्ट थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जैसा आपको पता है। और अभी तक हमारे एरियाज जो मैंने इससे नीचे कहा था कि 49,000 तक का भी लो लग जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि इसने हमारा यहाँ का एरिया ब्रेक कर दिया था। आप देख रहे हो इसके पास हर मौका रहा नीचे आने का, अभी तक तो नहीं आया है, तो ये अच्छा ही साइन है, राइट। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा है अलॉन्ग विद स्मॉल कैप। अब इसको कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई बाउंस आ रहा है तो और पहले से थोड़ा बहुत बाउंस चल रहा है, इसके बाद गिरावट आ सकती है, तो मेरी नज़र में वो अभी भी एजम्पशन माना जाएगा। प्राइस में वो कुछ दिखने लगेगा, हम मान लेंगे, राइट। तो उसको होने देते हैं, पहले आगे आगे एज्यूम नहीं करते हैं। हो सकता है कि बाद में ही गिरना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। वो हम स्मॉल कैप में भी बात कर रहे थे, लेकिन इसको ऐसे सोच के चलना फिर वही बात है, गड़बड़ है। अब इसमें जो फाइनल सिचुएशन है हमारी निफ्टी की, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है उसको समझ लेते हैं। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी आप देख रहे हो जो हम लास्ट वीक बात कर गए थे कि यहाँ पे अगर आप अब निकलते हो तो इसका मतलब ये है कि नीचे गिर जाएगा, तो वो तो हम मान ही रहे हैं कि भाई अब हमारी सोच से ज़्यादा करेक्शन हो गई है।
ये हमारे एरियाज़ थे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो हमने ये बात की थी कि उस हिसाब से तो हम मान के चलना चाहिए कि 23,300 आ जाएगा। मैंने आपको ये हेड एंड शोल्डर भी दिखाया था, याद होगा आपको। वो सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, मगर हमने आपको ये बात बताई थी कि गलती से अगर इन सब चीज़ों को फेल करना है, सारी चीज़ों में अगर एक स्टॉपेज लगाना है, दिस इज़ एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे सारा कुछ बदल सकता है, क्योंकि यहाँ से ही इसमें वो चाल आ सकती है जहाँ पे सब कुछ गड़बड़ा सकता है। अदरवाइज नीचे जा रहा है तो फिर जा रहा है। हम तो वैसे भी फिर दूर रहने की बात कर रहे हैं कि निफ्टी में तो वैसे भी हम कोई बायर नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक में हमने बात की थी कि जिसमें स्टॉप लॉसेज हमारे अभी नहीं हुए हैं, उसमें डर के हमें काटना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना था कि अगर हम वो लॉसेज बेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मामला मान लीजिए मार्केट नहीं रुकी, मैं पहले वर्स्ट काउंट करता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा हमारा चैनल हमेशा आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है, आपके लॉसेज आपकी सोच से ज़्यादा ना हो। इस चैनल का मेन जो मोटिव रहा है हमेशा यही रहा है, प्रॉफिट आप कमाएं ना कमाएं वो एक आप कह सकते हो दूसरी सिचुएशन है। क्योंकि देखिए हर चीज़ का कहते हैं ना कि अब अपनी तबीयत भी अच्छी करनी है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, तो उसमें बहुत सारे इफ और बट आएंगे ही, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जब आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव हमेशा ये रहा है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि अगर हमारा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कोई स्टॉक का नहीं हुआ है तो उसमें मार्केट गिर रही है, ग्लोबल मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है, वॉर में कोई कमी नहीं आ रही है, इधर इंडिया और कनाडा की टेंशन का भी एक नया सिस्टम चालू हो रखा है, कौन कौन से एलिगेशन लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, राइट। तो अब खराब हो या ना हो बात की बात है, अच्छी तो नहीं है। तो अब कहने का मतलब यही है कि वो देख के कई बार कोई भी घबरा सकता है और बाहर निकलने की बात कर सकता है करंट पोजीशन से भी, और बाहर रहने में कोई इशू नहीं है। उसके लिए एक कहावत कही जाती है, व्हेन इन डाउट स्टे आउट, राइट। ये बहुत ही फेमस कहावत है इसकी। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ऐसी जगह आउट ना हो, क्योंकि आप पहले हो जाते तो अलग बात थी, अब आप ऐसी जगह आउट हो सकते हैं जहाँ पे प्रोबेबल एक बॉटम भी बन सकता है। अगर चाल आई तो ये तो लो लग जाएंगे, है ना। तो इससे अच्छा थोड़ा लेट पता लगे आपको, मगर थोड़ा लेट ही जाने और हम उस स्टॉप लॉस को एक बार हो जाने दें अगर हम उसे बेयर कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है, उसमें अपडेट क्या रहा, उसमें अपडेट ये रहा कि इस वीक में कुछ भी नहीं हुआ, ना ये साहब ऊपर गए ना ये नीचे गए। अब मेरा मानना ये था कि इसकी टाइमलाइन का हो गया है हिसाब किताब, समय इसका पूरा हो गया है। अब यहाँ से कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसके ऊपर जाने का ही रास्ता है, नीचे जाने का तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सोच से ज़्यादा गिर गया है। क्या देखा हमने, रेंज बना लिया भाई ने। अब रेंज का तो कोई जवाब ही नहीं है ना, क्योंकि ऐसी रेंज तो है नहीं कि वो 1-2 मंथ्स की है जो मैंने बोला कि यहाँ नहीं बन सकती, बननी नहीं चाहिए। हो तो मार्केट में कुछ भी सकता है, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन हमारी जो टाइमलाइन है, जो सिचुएशन, जो समय की बात हम करते आ रहे हैं, उसमें अब 1 वीक 2 वीक का तो नहीं कह सकते, राइट। रेंज में रहता है तो, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, ये क्लियर बात ये थी। और यहाँ से ऊपर के ही रास्ते खुलने चाहिए, ये हम बात करते आ रहे हैं। अब इस वीक इसने किया क्या है कि छोटा सा रेंज बना लिया। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इसमें कुछ कहने को नहीं है। तो मैं आपका इसमें कोई भी समय वेस्ट नहीं करूँगा। जो आज का मेन पॉइंट है सीधे उस पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि इस वीक जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये देखा कि चाल स्टॉक्स में बहुत अच्छी आई। आप अगर देखोगे कि निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, हमारे इंडेक्सेस जो है थोड़ा बहुत ख़राब ही दिखा रहे हैं, लेकिन अगर अपना पोर्टफोलियो आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव नहीं है, लास्ट वीक से पॉजिटिव ही है, ठीक है। ऐसे काम करती है मार्केट। अब वो बाउंस है या एक नई चाल की शुरुआत है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो वो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन क्या है, जो हम बात आपसे कर गए थे कि चाल ऊपर की ओर आनी चाहिए, वो इंडेक्स में भले नहीं आई है मगर स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छी चाल आई है, और उसका थोड़ा सा सबूत स्मॉल कैप ने भी आपको दिया है, उसके इंडेक्स में भी आपको चाल नजर आई है, राइट। बैंक निफ्टी ने ना गिर के भी आपको ये बात बताई है कि वो भी गिरने को अभी राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक से इस वीक को अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडियन मार्केट में खासकर जो मेजर इंडेक्सेस हैं उसमें कुछ बेहतरी हुई है, खराबी नहीं हुई है। तो अभी हम उसको इसीलिए हॉल्ट पे रख रहे हैं इस वीक के लिए, और इसे एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर यहाँ से ये एक ऐसे आप कह सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अगर ये ऐसे थोड़ा लो लगा के उसके बाद अगर चल देता है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, लो की मैं यहाँ ये लो लग गया है, मैं ऐसी बातें आपको पता है नहीं करता, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है वो सब किनारे रख देते हैं। लेकिन मार्केट है ये, एक लो ऐसे लगा सकती है, उसके बाद भाग सकती है। तो मैं उसको 150 पॉइंट्स को मैं वो कंट्रोल करने वालों में से नहीं हूँ। हमारा काम है एनालिसिस करना। तो एनालिसिस यही है कि इस वीक अब ऐसे ही रेंज रह जाता है, तो इस वीक हमें इस रेंज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैं एडवांस में आपको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीक भी इसी की तरह ऐसे रेंज में रह जाता है तो ये वीक आपको और देखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई अगले वीक में भी ऐसा कुछ हुआ तो वो नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन अगर इस वीक में अच्छी चाल आ गई या इस वीक में अच्छा गिर गया तो उससे भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, जो हम बात करते आ रहे हैं। सो कुल मिला के घुमा फिरा के 100 बात की एक बात यही है कि इस वीक यानी ये जो 4th से जो शुरू हो रहा है नवंबर से, ये जो वीक है अगर ये रेंज रह जाता है तो उसके नेक्स्ट वीक तक हम और देखना चाहेंगे। यानी इस वीक की रेंज को भी हम न्यूट्रल मानेंगे, जैसे अभी तक मान रहे हैं, उसको होल्ड की सिचुएशन में डालेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर उसका जो आप कह सकते हो 12, 13 या 14 नवंबर से जो स्टार्ट होगा वीक, उसके वीक में भी यानी मिड नवंबर आते आते भी ये अगर इसी रेंज में भी रह गया तो भी वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। ये आप क्लियर समझ लीजिए, वो नेगेटिव माना जाएगा। और अगर उसमें उसके पहले नीचे या ऊपर चल दिया तो फिर वो उसको ही हम उस तरह से मानेंगे और उसके हिसाब से इसे डील करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस नज़र से आपको बस इस वीक और देखना है, उसके बाद का वीक आपको खुद ही बता देगा। मुझे उसके अगले हफ्ते आकर आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, बहुत इजी है मेरे लिए कहना पूरी तरह मार्केट से दूर रहना है। लेकिन वो क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, वो मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही तरह से चीज़ों को बताने की। सबका फैसला अपना अपना है, सबकी कैपिटल अपनी अपनी है, सबका रिस्क एपेटाइट अपना अपना है। तो हैंडलिंग आपकी अपनी होगी। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी हैंडलिंग कैसे होनी है वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो आपकी अपनी हैंडलिंग है उसको अपने हिसाब से कैसे करना है वो आपका काम है। लेकिन उसमें मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आगे काम नहीं करना है कि स्टॉप लॉस हो ना जाए इस डर से पहले ही काट दें, ये काम नहीं करना है, ठीक है। इस बार जो लिया है स्टॉप लॉस या तो वो कटेगा या यहाँ से पैसा बन जाएगा बहुत अच्छा, इस उम्मीद के साथ काम करना है। वरना फिर अगर हम थोड़ा छोटा कैपिटल है और छोटी कैपिटल में होता है ऐसा, हमारे लिए कैपिटल सेफ्टी तो इम्पॉर्टेंट होती है, तो काम ना करें वो सबसे बेटर है, ठीक है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। इन्वेस्टर्स, कोई आपके लिए चिंता की अभी बात नहीं है, जब होगी तो उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे, आपको पता है। फिलहाल जैसे हमने बात की है उसी के साथ अभी स्ट्रिक्ट रहना है, लार्ज कैप पे ही स्ट्रिक्ट रहना है और अभी फ्रेश काम करने की फ़िलहाल नहीं कोशिश करनी है, हॉल्ट रखना है, थोड़ा इसको दिखाने देना है कि ये बुलिश है भी या हम सिर्फ उम्मीद ही कर रहे हैं और इसने पूरा वो जो सेक्टर दिखा रहे हैं वही सच्चाई है और अब ये 1-2 मंथ्स या उससे ज़्यादा की बड़ी करेक्शन में जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ठीक है भाई, हम भी नमस्ते कर देंगे या आपको भी करना है और फिर बैठ के तमाशा देखना है, अच्छी करेक्शन का वेट करके वहाँ पे फिर से हम लोग फ्रेश अपॉर्चुनिटी की बातें ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा और हमारे वीडियोज़, हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारे व्यूज़ से, हमारे वीडियो से आपको किसी तरह की भी कोई भी हेल्प मिली हो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ना सिर्फ आप इस चैनल की हेल्प करेंगे बल्कि उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास भी कोई पोर्टफोलियो हो, उनके पास भी कोई ट्रेडिंग पोजीशंस हो जिसमें वो सोच रहे हो कि कैसे इस माहौल को, इस समय को हैंडल करें, इस प्रेशर को हैंडल करें। कई बार समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको गाइड करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन अगर आपने नहीं दबाया है उसको दबाना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।